आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया गया पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का महिला पर्यवेक्षिकाओं ने किया निरीक्षण। 23 मार्च तक आंगनबाड़ी केंद्र पर मानना है कार्यक्रम। तस्वीर तुरकोलिया 01 तुरकोलिया पूर्वी पंचायत तुरकोलिया निसम प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा रंगोली बनाकर बच्चों को जागरूक किया गया। सीडीपीओ संगीता कुमारी ने बताया कि आईसीडीएस द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 मार्च से शुरू है जो 23 मार्च तक चलेगा। पोषक क्षेत्र के माताओं के साथ बैठक कर सेविका को बच्चों की देखभाल करने, साफ सफाई सहित स्वास्थ्य आदि की जानकारी देनी है। बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का काम करना है। मोटे अनाज के महत्व की जानकारी पोषक क्षेत्र के माताओं को देनी है। आंगनबाड़ी केंद्र पर रंगोली व मोटे अनाज को सजाकर जागरूक किया जा रहा है। सेविका पोषक क्षेत्र में गृह भ्रमण कर जानकारी ले रही है। कार्यक्रम का जायजा सेक्टर वाइज महिला सुपरवाइजर ले रही है। इस दौरान महिला सुपरवाइजर सुचिता के द्वारा तुरकोलिया पूर्वी पंचायत के विभिन्न केंद्र का जायजा लिया गया। सीडीपीओ संगीता ने बताया कि कार्यक्रम की सारी गतिविधि पोषण ट्रैकर पर लोड करने का हिदायत सेविकाओं को दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र दिम्मी में जांचा छोटे बच्चों का स्वास्थ्य। दिव्य टिकट हमीरपुर आंगनबाड़ी केंद्र दिम्मी में बुधवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जांच की गई। इन बच्चों में अनीमिया, विटामिन ए, विटामिन डी, दांतों, आँखों, त्वचा, बालों तथा दिमागी तौर पर कमजोरी तो नहीं है। इस प्रकार की बीमारियों की जांच की गई। डॉक्टर सचिन कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुल 17 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें एक बच्चा कुछ कम बोलता है जो पहले से ही उपचाराधीन है। इसके साथ अन्य बच्चों के अभिभावकों को भी उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी गईं। स्वास्थ्य कैंप में भोरंज के डॉक्टर सचिन कुमार तथा बिंदु कुमारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनु कुमारी, सहायिका अंजना देवी तथा छोटे बच्चों के साथ उनके अभिभावक उपस्थित रहे। सालों बाद भी नहीं बन पाया कुशा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन। प्रखंड की झरी पंचायत के कुशा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन 7 सालों में भी नहीं बन पाया। करीब 5 लाख रुपए लागत वाले इस भवन में न खिड़की किवाड़ लगाए। प्रखंड की झरी पंचायत के कुशा आंगनबाड़ी केंद्र का भवन 7 सालों में भी नहीं बन पाया। करीब 5 लाख रुपए लागत वाले इस भवन में न खिड़की किवाड़ लगाए गए हैं और न ही प्लास्टर व फर्श बनाए गए हैं। किवाड़ की जगह सेविका लकड़ियों की टाटी लगाकर काम चला रही है। बताया जाता है कि भूतपूर्व मुखिया गणेश विश्यासन के कार्यकाल में इस भवन की नींव रखी गई थी। लाखों रुपए निकासी के बाद सिर्फ फैलाई कर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। सेविका रेखा कुमारी ने बताया कि बच्चों के पीने का पानी और पोषाहार घर से ले जाना पड़ता है, जबकि भवन के अभाव में केंद्र के बच्चों को बैठा कर पढ़ाने सेविका सहायिकाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जाड़ा, बरसात व गर्मी के दिनों इनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। किस फंड से भवन बनाया जा रहा था, गांव के किसी ग्रामीण को पता तक नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मंडप में आंगनबाड़ी वर्कर्स पंचायत में बड़ा विवाद। सुलह क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रड़ा के गांव मंडप में बने सामुदायिक भवन के मालिकाना हक को लेकर पंचायत व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस विवाद को लेकर अब पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है, लेकिन फिर भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि गांव मंडप में निर्मित सामुदायिक भवन के पास पिछले 3-4 दिनों से पंचायत का सामान, कुर्सियां व टेबल बाहर खुले में लावारिस पड़ा हुआ है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले पंचायत द्वारा यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस सामान को यहां पर रखा हुआ है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह सामान बाहर ही पड़ा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा मानो पंचायत प्रतिनिधियों को इस सरकारी संपत्ति की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। इस मामले को लेकर जब रड़ा पंचायत प्रधान लेखराज ने बताया कि हमने ये सामान सामुदायिक भवन के पास इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 7 लगते सामुदायिक भवन में पंचायत भवन बनना प्रस्तावित हुआ है, जो कि एक पंचायत की अपनी संपत्ति है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर ने अपना दफ्तर बनाया हुआ है। ऐसे में हमने उन्हें इस भवन को खाली करने के आदेश दिए हैं तथा उनके द्वारा इस भवन को खाली नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से यह सामान बाहर पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस भवन को खाली करने के लिए एसडीएम द्वारा लिखित आदेश भी जारी हुए हैं। इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर निशा देवी का कहना है कि हम इस भवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पंचायत प्रतिनिधि हमारे लिए भवन का इंतजाम